एक बार पुनः स्वागत सभी का। आज हम लोग बात करेंगे दशमलव की भाग की। इसके पहले दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और उनका आरोही अवरोही दशमलव को पढ़ते कैसे हैं, उनका मान कैसे होता है, इन सब पर बात हो चुकी है। आज हम सीधे लेके आए हैं दशमलव की भाग। तो आइए देखें दशमलव की भाग में क्या सावधानी हमको बरतनी है और कितने प्रकार की दशमलव की भाग हो सकती है। तो हम सभी प्रकारों को लिख रहे हैं। चलिए देखा जाए। पहला प्रकार एक ऐसा रहेगा कि जहां पर आपका जो दशमलव है वो बीच में रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए हम एक ही अंक को आपको बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां कहां दशमलव हो सकता है। तो पहला प्रकार यह हो गया। प्रकार नंबर 2, आपकी देखिए यहां दशमलव है और यहां दशमलव नहीं है। तीसरा प्रकार, यहां दशमलव है और यहां 2 अंक पर दशमलव है। तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार देखिए हम यहीं पर दशमलव लगा दे रहे हैं पहले ही, और ये दशमलव हम यहाँ बिना दशमलव का कर दे रहे हैं। ये हो सकता है। या एक प्रकार और हो सकता है कि हम ऐसा लिख दें और ये पहले ही दशमलव लग जाए। अब इतने तरह के आपको भाग मिल सकते हैं कि जहां जहां दशमलव आएगा। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान क्या देना है, वो ध्यान देने वाली बात में देखिए हमको क्या ध्यान देना है। पहले ध्यान देना है कि इसके पीछे बात हुई थी भाजक, इसकी बात हुई थी, फिर बात हुई थी भाज्य की, यहां पर बात हुई थी यह भागफल था, और यहां पर शेषफल। इतनी की बात हो चुकी थी। शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। तो अगर दशमलव की भाग है तो सामान्य भाग की तरह तो भाग हम करेंगे, लेकिन क्या ध्यान देना है, ध्यान यही देना है कि इनके पास दशमलव न हो। कहने का मतलब ये कह दीजिए भैया भाजक के पास दशमलव न हो, के पास दशमलव नहीं होना चाहिए। भाजक के पास दशमलव नहीं होना चाहिए, यही शर्त है, नहीं होना चाहिए। अगर यह शर्त पूरी हो गई तो बाकी कुछ बचेगा नहीं। भाजक के पास दशमलव नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दशमलव नहीं होना चाहिए तो अगर भाजक के पास दशमलव नहीं है, जैसे हम यही एक अंक ले रहे हैं, जैसे अगर लिख दिया गया 12 हमको भाग करना है, मान लीजिए इतने से 825 में 12 से भाग करना है और यहाँ दशमलव है, तो उससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे हम सामान्य भाग करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे हम इस उदाहरण को भी देख रहे हैं, 12 से मान लीजिए हमको इसमें भाग करना है। अब जैसे भाग चल रही थी वैसे ही चलेगी। अब नियम देखिए भाग का क्या कहता है, मैं आज दोनों नियम को बताने का प्रयास करता हूँ। तो पहला प्रयास देखिए क्या होगा। पहला यह है कि हम भाग करेंगे जो सामान्य नियम है कि बताया जाता है भैया यहाँ जैठ है वो तन्ने यूं लेके पहाड़ा पढ़ा। पहला यही सिस्टम होता है कि जितने अंक यहाँ है उतने अंक में यहाँ पहाड़ा पढ़िए। हम पहले वही रूल लेके चल रहे हैं, फिर उसका पूरा नियम दिखाएंगे। तो चलिए, सामान्य हम यही कहते भी हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो चलिए हम 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 आएगा। फिर घटाएंगे, कल वाला नियम याद हो, घटाएंगे, भाज्य उतारेंगे, उसके बाद फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए घटा रहे हैं, 8 से 7 गया, 1 आ गया। अब ये जो दशमलव है यहाँ नहीं आएगा, ये दशमलव ऊपर चला जाएगा। अब बताए हैं कि एक ही भाज्य एक बार में उतरता है, 5 उतरा। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ने का तरीका वही जैसे पढ़ रहे थे। 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 × 9 = 108 होता है, तो 12 × 8 = 96 ये जाएगी। और भाग हम जैसे लगाते थे वैसे लगाएंगे। भाग में घटाने की प्रक्रिया होती है, घटाइए। 15 से 6 गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 से 9 गया 0, यहाँ पर 0 भी आएगा। इसका मतलब यहाँ से भाग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यहाँ दूसरा प्रकार आ जाए कि यहाँ पर दशमलव हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए यही एक अंक हम लेके चल रहे हैं जिससे समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है लेकिन इसके पास नहीं है। तो अगर किसी संख्या के पास दशमलव नहीं है तो हम इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, जो सामान्य नियम है कि मतलब ये अंश बन जाता है, ये हर बन जाता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं। या इसको ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। तो बताया गया है कि भाजक के पास दशमलव नहीं होना चाहिए। तो दशमलव को हम 1 मानते हैं, जितना अंक है उतना 0 बढ़ाते हैं और यही गिनती ऊपर चली जाएगी। तो कुछ नहीं किया गया, केवल दशमलव को 1 माना गया, ये 0 बढ़ा दिया गया, ये 10 ऊपर चला गया। अब कुछ नहीं करना है। हमारी संख्या यहाँ पर देखिए, गुणा भी पीछे बताया गया था कि हम दशमलव को भूल कर गुणा कर लेते हैं। तो 12 × 120 होता है,
अब एक अंक पर दशमलव है लग गया, कुल मिलाकर ये 12 हो गया। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं 12 बचा, लेकिन हमने दिखाया कि कैसे 12 आया। यहाँ पर देखिए शून्य का गुणा बहुत आसान होता है। हम पहले क्या करेंगे, अंक लिख देंगे और शून्य लिखे हैं, और एक में देखिए गुणा करने पर ही इतना आया कि संख्या का एक में गुणा करने पर वही संख्या उतर जाती है। अब इस दशमलव का शून्य का कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधे सीधे अंक हो गया 82,460। अब हम यहाँ पर भाग कर लेंगे 12 से, जैसे भाग कर रहे थे। अगला प्रकार, प्रकार नंबर 2। अगर दोनों लोगों के पास दशमलव समान अंक पर है तो कुछ नहीं करना है, यही ध्यान देना है। केवल आज यही एक ही प्रकार हम बता रहे हैं कि अगर दोनों लोगों के पास दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, और है तो क्या करेंगे। देखिए भाजक और भाज्य, अगर दोनों पर समान अंक पे दशमलव है तो आपको दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है, हम सीधे सीधे या लिखेंगे और वो गिनती 12 हो जाएगी, ये गिनती हो जाएगी इतना। अब हम जैसे भाग कर रहे थे, भाग की प्रक्रिया सब लोग जानते हैं, वो भाग हम लगाएंगे। प्रकार अगर अगला देखा जाए तो क्या करेंगे, अगले प्रकार में दो प्रकार हो गए। एक हो गया किसके पास दशमलव नहीं था तो हम सामान्य भाग लगाए, जैसे ऊपर भी लिखते चल रहे हैं। अगर यहाँ पर दशमलव नहीं है और यहाँ पर है तो उसकी बात हो गई है, प्रकार नंबर 1 हो गया, प्रकार नंबर 2 हो गया। प्रकार नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार क्या है, अगर यहाँ पर दशमलव है और इसका दशमलव देखिए बराबर बराबर अंक पे था, अगर बराबर बराबर अंक पे नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अगर बराबर अंक पे दशमलव नहीं है तो दशमलव को एक एक अंक दाहिने सरका दीजिए। सबसे आसान तरीका जो है वो यही है। इसको अभी हम कहें बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, हम इसको लिख देख सकते हैं, या इसका दशमलव तो तुरंत हटाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या था, ये पूरी दोनों जगह का दशमलव हटाकर हम लिख दिए, इसका भी दशमलव हटा दिए, इसका भी हटा दिए। लेकिन अब ध्यान क्या देना है, ये एक अंक इधर आया है तो ये दशमलव भी एक अंक यहाँ चला जाएगा, मतलब अब ये यहाँ चला गया दशमलव। अब जैसे पहली वाली भाग देखी ये थी, इस सेम सिस्टम में भाग जैसे लगा रहे थे वैसे लगाएंगे। एक भाग लगा के देख लिया भैया क्या सही आ रहा है कि नहीं, हम उत्तर जांच भी करेंगे। चलिए 82,4.6 मतलब ये हो गया 824.6। हमको इसमें भाग करनी है। क्यों भाग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए भाजक के पास दशमलव नहीं है। अब यहाँ भाग चली जाएगी तो 12 छक 72 शून्य हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 4 उतरेगा, नियम पुराना वाला ही। अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे आई तो पहाड़ा पढ़ना है, चाहे जितनी बार भाग जाए। फिर देखिए 12 अट्ठे 96 भाग हमारी जाएगी। फिर देखिए 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा, ये 9 हो गया था, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए बात है दशमलव की, तो दशमलव यहाँ नहीं लाते, दशमलव हम भागफल के पास ले जाते हैं। अब ये अंक फिर उतर जाएगा, और फिर वही बात, अगर कोई ऊपर से नीचे आया तो पहाड़ा पढ़ना ही पढ़ना है। 12 छक 72, 12 सत्ते 84 आ जाएगा, 7 बार में भाग जाएगी। अब ये घटाएंगे, 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। एक चलिए गुणा किया जाए, 12 सत्ते 84, 84 को 4, फिर 8 बचेगा, 12 बट्ठे 96, 96 में अगर इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 8 6 14, फिर इसको जोड़ेंगे तो 10 मतलब 104 हो जाएगा। तो फिर हम 4 लिखेंगे, अब 4 फिर लिख दिया गया, बच गया कितना 10। अब 12 छक 72, 72 10 82। अब बताए थे सामान्य गुणा करने के बाद एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे। फिर हमको क्या करना है, उसमें वही 0.2 मतलब 2, 0.2 का मतलब कोई मतलब नहीं, 2 हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए, हम इसको जोड़ रहे हैं कि देखें क्या आता है कि नहीं। हमको 824 में 824.4 में हमको 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ेंगे तो 2 बताए थे किसी भी संख्या को दशमलव लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जोड़ा जाए, देखिए क्या आता है, 4 आ गया, ये दशमलव आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया। अब देखिए
इतना आ गया। इसका मतलब भाग गलत लग रही है, लेकिन भाग गलत नहीं है, हम शेषफल में गड़बड़ी की है। जो शेषफल यहाँ 2 दिख रहा है, वास्तव में ये शेषफल 2 नहीं है। इसका एक छोटा सा वीडियो पड़ा हुआ है कि दशमलव, अगर भाजक और भाज्य ऐसे कुछ कोई अंक हैं जिनके पास दशमलव है, तो वहां हमेशा सतर्क हमको रहना है। क्या सतर्क रहना है कि जितने अंक पर दशमलव है भाज्य का, शेषफल पे भी उतने अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा, मतलब हम लिखेंगे इसको 0.2। अब यहाँ पर हमको 0.2 जोड़ दिया जाए, देखिए हमारा आंसर सही आ जाएगा। 824.4 में जोड़ना कितना है? 0.2। देखिए जोड़ना घटाना बताया गया तो सिधाई जरूर मिलनी चाहिए। 4 2 6 आ गया, दशमलव आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 824.6 आना चाहिए था, 824.6 आया है। तो एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जब भाजक के पास दशमलव ना हो, लेकिन अगर भाज्य के पास दशमलव है, तो जो दशमलव आता है वो यहीं पे आके टिकेगा। भले पहली बार में हमको लग रहा है कि यह संख्या 2 है, वास्तव में 2 नहीं है। जितने अंक पे यहाँ दशमलव है उतने अंक पे यहाँ दशमलव है, अर्थात ये 0.2 है।